जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपनी बेटी का सत्संग सुनाना चाहूँगी। संगत जी, देव उठनी ग्यास की बात है। रात को जब देव उठनी ग्यास हुई, उस पूजा पाठ हुआ, तो उसके बाद मोहल्ले में सब बैठ के से गीत वगैरह गाते हैं, तो सब फिर बाद में ना लास्ट में प्रसाद बंटता है। तो मैंने प्रसाद खाया। फर्स्ट टाइम गई थी मैं ससुराल में से, क्योंकि हमेशा मेरी सासू माँ जाती थी। अभी वो हॉस्पिटलाइज है तो वो नहीं जा सकती थी, तो उनके बिहाफ पे मैं गई। मैं कहा हमें आना जाना सीखना पड़ेगा। तो हम लोग गए, मैं और मेरी दौरानी, हम वहाँ पे प्रसाद खा के आए। एक शकरकंदी भी मिली प्रसाद में, तो मैं उसे घर ले आई। और कहते हैं उस प्रसाद को पूरा वहीं पे खाना होता है, घर नहीं लाते। और कुछ लोग घर ले आए, तो मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैंने खा लिया। बस एक प्रसाद बचा, तो वो मैं घर ले आई। घर लाने के बाद क्या होता है, मैं आके सो जाती हूँ। और रात को 2:30 बजे करीब मुझे मेरी बेटी उठाती है और कहती है कि मम्मा, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी चलो, जल्दी उठो। मैं उठी। मैंने क्या हुआ कि मम्मा दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रहा, बहुत बहुत मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने फटाफट इसके पापा को उठाया। उसके पापा ने कहा कि थोड़ा घूम लें। कहती नहीं पापा, मुझसे नहीं घूमा जा रहा। तो मैंने चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसे जल प्रसाद पिलाया, गुरु जी का लॉकेट सब रूप रखा था, उसके हाथ में दिया और मैंने कहा मंत्र जाप करते हुए चलियो। तो हम जीटीबी हॉस्पिटल गए। वो लगातार मंत्र जाप करती रही, मन मन में गुरु जी से अरदास लगाती रही। मैं भी गुरु जी से अरदास लगाती रही, लड़ती भी रही कि अचानक से एकदम से क्या हो गया इसे। तो दिमाग में एक चीज़ आई कि मैंने कहा, जब वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, जिनके घर के सामने बैठ के हम कर रहे थे पूजा पाठ, उनके बड़े भाई की, छोटे भाई की डेथ हुई थी 2-3 महीने पहले। तो ये एक होता है कि दिमाग में हम मीठा भी खा के आए हैं, क्योंकि कुछ वैसी चीज़ तो नहीं है। तो गुरु जी से बार बार दास लगा रही हूँ कि मैंने कहा गुरु महाराज जी, मेरी बेटी को मेरी वजह से कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से कोई ऊपरी का चक्कर ना हो इस पर। तो फिर अरदास लगाती रही गुरु जी से। फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर ने इसको देखा, तो इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ थी। इसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। और तो उन्होंने इसको एक गोली दी कि इसे खा लो और थोड़ा शांत हो जाओ। उन्होंने बताया कि इसको पैनिक अटैक हुआ है और इसे मतलब बोलना भी नहीं आता, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा इसको मिलाइए, बात कराइए इसकी, कुछ सोच रही है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने दिमाग में लगाया, सोचा कि हाँ भाई, इसको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है पेपर एयरिंग का, तो वो ये बना रही है, उसके कंप्लीट नहीं है, इसके दिमाग में चल रही है वही चीज़ें। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा देख, जितना है उतने में सब्र करो, गुरुजी ने कुछ और सोचा होगा, जितना है बिक गए ठीक है, नहीं बिकेंगे तो ठीक है, जितना बन गया है उतना ही लेके जाना स्कूल में। मैंने कहा शांत रहो, दिमाग में कुछ मत सोचो। और ठंडी हवा चल रही थी रास्ते में, उस टाइम पे मेरी बेटे को वहाँ जाके थोड़ी राहत मिली। फिर हम डॉक्टर ने कहा अपने घर लेके जा सकते हो, बस ये थोड़ा योगा वगैरह करे, अपना ध्यान रखे खाने पीने का। तो हम घर आए तो इसको फिर वही दिक्कत, घर में ना घुसे, कमरों में जाए ही नहीं। हमारा ऊपर से ओपन है तो कमरे में नहीं गई है, तो इसे पूरी रात में से बाहर घुमाती रही। सुबह 6 बजे तक इसको बाहर लेके घूमती रही, हाथ पकड़ पकड़ के इसका, कह रही मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। इसको मैं लेके घूमती रही, गुड से अरदासें करती रही। इसको मैंने तुरंत बोलती रही कि मैं कहा तू मंत्र जाप बराबर करती रहे। मैंने घर में गुरबानी लगाई, सुखमनी साहब का पाठ लगाया, मंत्र जाप भी लगाया, दोनों फ़ोनों में साथ में लगा दिया। उसके बाद बजरंग बाण भी लगाया, ताकि इसको नींद आ जाए, कोई दिक्कत है वैसी तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। फिर मैं सुबह थक गई, घूमते घूमते मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा आप इसे सुला दो, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने इसको अपने पास सुलाया, इसको थपकी दी और ये सो गई। जब ये उठी, सुबह 6 बजे सोई है और सुबह उठी 12 बजे करीब।
इसको फिर भी प्रॉब्लम, मम्मा दिक्कत हो रही है, मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। मैंने इसको गोली दी जो डॉक्टर्स ने दी थी, इसको आराम नहीं लगा, फिर से डॉक्टर के लेके गई, फिर उन्होंने दवाई नहीं दी कि इसका ECG वगैरह हुआ है। मैंने कहा हॉस्पिटल में हुआ था। कहते कोई नहीं, आप इसे ऐसे हल्का खाना दीजिए, ये स्ट्रेस ले रही है, थोड़ा ध्यान रखें अपना। किसी भी डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। फिर मैं घर पर आई, फिर इसको थोड़ा दलिया बना के भी खिलाया, पर गुरुजी से मैं बराबर अरदास करती रही। मैंने कहा मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप देखो। तो जब मैं गुरुजी से बातें करती तो हर बात का मुझे रिप्लाई आ रहा था कि पुत्र कुछ है जो मैं छोटे में काट रहा हूँ, कुछ बड़ा कष्ट है, छोटे में काट रहा हूँ। और फ़ोन पे भी यही मैसेज था कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरा छोटे में काटा है। और मुझे मैसेज भी बहुत सारे आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट है, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट है, सारे बच्चों से रिलेटेड ही आ रहे थे। तो मैं बराबर सुन रही थी। ये दिवाली वाले दिन गिर भी गई थी तो मैंने उसका भी सत्संग शेयर किया था, और मुझे नहीं पता था कि इसको इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। और फिर उसके बाद कल पूरे दिन ही ऐसी ही रही। इसने अपने काम भी करा, हमने रात को उसके पेपर एयरिंग भी बनाए, पर मेरे बेटे का एक भी एयरिंग आज नहीं बिका। शायद गुरु महाराज जी इसको बताना चाहते थे कि जिन लोगों पर तो ट्रस्ट करती है वो सही नहीं है, इसके फ्रेंड्स वगैरह, इसके लिए। तो मैंने से सुबह मेरे को ऐसे ही कह रही मम्मी फिर से दर्द हो रहा, तो मेरे दिमाग में बात आई, सदगुरु महाराज जी ने थोड़ा डाला कि वीट ग्रास दवाई रखी है वो पिला दे। तो मेरे दिमाग में आया, मैं कह रही हाँ मुझे इसका बात का तो पता ही नहीं है। डॉक्टर भी तो एसिडिटी की टैबलेट दे रखी है डॉक्टर ने, और सबसे बढ़िया दवाई तो गुरुजी ने ही मुझे बता रखी, क्योंकि वो प्रॉपर मैंने पी है। सबसे बेस्ट वीट ग्रास की दवाई है। तो मैंने उसे सुबह खाली पेट यही दी। वो स्कूल गई तो वहाँ पे भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई। अपना इसने स्टॉल लगाया, पूरे स्कूल में स्टॉल लगे थे जिन जिनको प्रोजेक्ट मिला था। तो ये अपना फ्रेंड्स के लिए छोड़कर आ गई कि तुम लोग लगा देना। एक फ्रेंड है इसकी, उसके लिए छोड़कर आ गए। अब पता नहीं उन लोगों ने बेचे या नहीं बेचे, पर इसका एक भी एयरिंग नहीं बिका। और इसकी मैडम ने फ़ोन कर दिया कि इसकी तबीयत ख़राब है, तो 1 घंटे में वापस आ गई थी। तो इसे मैंने जब भी वीट ग्रास की दवाई दे दी थी, और अब इसने खाना भी खाया गुरु महाराज की कृपा से। तो अब इसको थोड़ा रिलीफ़ है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे कहा था कि तेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऊपरी का वो नहीं है। मैं प्रॉपर गुरु से बात करती, गुरु ने साफ मुझे मैसेज दिया था कि कुछ भी ऐसा नहीं है, तू चिंता ना कर, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई कष्ट है जो मैं छोटे में काट रहा हूँ। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदासें भी लगाई। मेरी सासू माँ और मेरे पापा दोनों ही एडमिट हैं, और पापा को कैंसर है और सासू माँ को हिरण्य की प्रॉब्लम है, तो उनको भी बहुत पेन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो मैं दोनों के लिए अरदासें लगाई थी कि मतलब मेरे पापा और मेरी सासू माँ को जो भी प्रॉब्लम आप देख लो, और जो उनके लिए बेस्ट है वो करना। तो गुरु महाराज जी ने मेरे पापा को छुट्टी दिला दी है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनका कैंसर नहीं फूटा है अभी तक। इनको टीवी की भी शिकायत थी, तो वो भी टीवी की शिकायत भी नहीं आई है। तो मेरी सासू माँ को भी शायद 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। गुरुजी की जल प्रसाद से वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, अंतम शुक्राना मेरी बेटी को भी ठीक करने के लिए, और मेरे पापा को भी ब्लेस करने के लिए। मैं जानती हूँ कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, वो गुरुजी को नहीं मानते, कई बार बोल चुकी हूँ। तो गुरुजी महाराज जी के ऊपर ही छोड़ रखा है, वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे मेरी सासू माँ और मेरे पापा के लिए। मेरी सासू माँ के पास तो ब्लेस लोटा है, वो उसका जल लेती हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी रिकवर कर रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इन तीनों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी। संगत जी, यदि आपका हमारा सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। तो संगत जी, ये सेवा गुरु महाराज जी ने हमें बख्शी है, तो प्लीज़ आप भी सेवा का भागीदार बनिए। अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।